हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। हम आज एवरेज का पार्ट 9 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आइए हम एवरेज का जो पार्ट 9 का कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। बता दें, इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि मुख्यतः जो है इसमें एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और एलिगेशन का जो पूरा टॉपिक है वो भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे ये एलिगेशन बेस्ड एवरेज का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि ये एवरेज का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये कुछ खूबसूरत से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। ठीक है, यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात क्या है। चलिए, हम जब एलिगेशन बताए थे तो उस टाइम हम ये बताए थे कि किसी भी चीज़ का यहाँ जो है ना मात्रा का रेशियो निकलता है एलिगेशन में हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, दिया हुआ है टोटल जो है ना, टोटल का जो औसत है वो 15.8 है। अगर हम बात करें लड़कों का औसत आयु, ठीक है, एक तरफ हम बॉयज़ लिख लेते हैं और दूसरा तरफ गर्ल्स लिख लेते हैं। तो बॉयज़ का जो दिया हुआ है वो कितना है, 16.4 है। ठीक है, 16.4 है, और जो गर्ल्स है लड़कियां हैं उसका है 15.4। ठीक है, और ये बात किया गया कि टोटल का जो औसत है वो 15.8 है। ठीक है, ये टोटल का औसत 15.8 है। हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये दोनों का अंतर कितना है। ठीक है, तो 15.8 में से अगर 15.4 घटाते हैं तो 0. कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब ये दोनों का हम बात करें तो कितना होगा, 16.4 में से अगर हम 15.8 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0. ठीक है 6। ठीक है, अब जो है यहाँ पर रेशियो मिलेगा, और रेशियो अगर बात करें तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या बचा, 4 और 6। अब जैसे इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2:3, और ये आपका क्या है, आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक का औसत 35 है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अंक का जो औसत है वो 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ जो है टोटल विद्यार्थी का संख्या दिया हुआ है 120। ठीक है, जिसका प्राप्तांक का जो औसत है वो कितना है, 35 है। और यहाँ पे बोल रहा है कुछ विद्यार्थी जो फेल कर जाता है, कुछ पास कर जाता है। तो पास करने वाला का जो अंक है, ठीक है, कुछ पास करता है, कुछ फेल करता है। ठीक है, तो पास करने का वाला का जो दिया हुआ है वो कितना है, औसत 39 है, और फेल करने वाला का कितना है, 15 है। दोनों का दिया हुआ कितना है, 35 है। ठीक है, दोनों का कितना है, 35 है। तो हम यहाँ पे इसका एलिगेशन लगाकर आंसर निकालेंगे। 35 में से 15 घटाएंगे तो 20 होगा। ठीक है, रेशियो, और 39 में से 35 घटाएंगे तो 4 होगा। जैसे इसको काटेंगे ना तो ये होगा 5 और ये होगा 1। आपसे ये पूछा गया कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, और टोटल दिया हुआ आपका कितना है, 120। अच्छा, रेशियो का हम बात करें तो पास होने वाला 5 है और फेल वाला कितना है, 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 1 6, यानी कि रेशियो में जो है अपना वो कितना है, 120 है। सॉरी, रेशियो में 6 है और इसका मान कितना है, 120 है। तो अगर हम बात करें 1 का, तो 1 का मान कितना होगा, 6 से 20 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब 20 आ गया। लेकिन आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो पास होने वाला का रेशियो कितना है, 5 है। तो हम रेशियो 1 का मान 20 है, तो रेशियो 5 का मान कितना होगा, 100 होगा, और ये अपना आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक कार्यालय में 160 कर्मचारी है जिनका औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि पुरुष कर्मचारी का औसत वजन जो है 80 किलोग्राम है एवं महिला कर्मचारी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो इस कार्यकाल में पुरुष कर्मचारी कितने हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आपका कहा गया है कि मेल और फीमेल है। ठीक है, मेल है और फीमेल है। मेल कर्मचारी का जो औसत वज़न है वो 80 केजी है और फीमेल का कितना है, 30 केजी। और इसके बीच यानी कि टोटल का जो औसत है वो कितना है, 60 केजी है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो 60 और 30 का अंतर कितना होगा, 30 होगा। रेशियो 80 में से 60 घटाएं कितना होगा, 20 होगा। मतलब ये है कि रेशियो में कितना आ गया,
3:2। लेकिन आपसे ये कहा गया है, ठीक है, कि टोटल जो है ना कर्मचारी की संख्या कितना है, 160 है। तो पुरुष कर्मचारी का संख्या पूछा गया है, ठीक है। टोटल कर्मचारी की संख्या 60 है। अगर टोटल का हम बात करें तो 3 और 2 5, रेशियो में कितना है, 5 है। तो रेशियो में जो 5 का मान है वो रियल में कितना है, 160 है। तो 1 का मान कितना होगा रेशियो में, रेशियो 1 बराबर हम 5 से भाग कर लेंगे। तो 5 3 15 और 5 दूना 10, 32 हो गया। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि 3 यानी कि पुरुष का जो संख्या वो कितना है। तो रेशियो में पुरुष कितना है, 3 है। तो हम 3 का मान निकालेंगे। तो अगर 1 का जो मान वो है वो 32 है, तो 3 का मान कितना होगा, 3 से गुना कर लेंगे, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया, 96, ठीक है। और यही अपना आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी कॉरपोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत जो वेतन है वो 5,000 रुपये है, ठीक है। इसमें अधिकारियों का औसत जो है वेतन वो 14,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का जो औसत है वो कितना है, 4,000 रुपये है। यदि कुल स्टाफ की संख्या 500 है तो अधिकारी कितने हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखें तो यानी कि ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है अधिकारी यानी कि ऑफिसर है और शेष कर्मचारी है, ठीक है। मान के चलते यहाँ पे लिख देते हैं अधिकारी या ऑफिसर, है ना। और मजदूर को हम लेबर इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ऑफिसर और लेबर, ठीक है, आप समझ ले होंगे। तो ऑफिसर जो है ना उसको मिलता है वेतन 14,000 रुपये, ठीक है। और जो लेबर है उसको कितना मिलता है, 4,000 रुपये। और जो इसका औसत है वो कितना है, 5,000 रुपये। तो हम निकाल लेंगे कितना है अनुपात में इसका, ठीक है। तो 5 और 4 का जो 5,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 1,000 बचेगा, ठीक है। और रेशियो 14,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना होगा, 9,000, ठीक है। तो 9,000 हो गया। अब हम ध्यान से देखें, 3 0 से 3 0 कटेगा तो रेशियो में कितना आ गया, 1:9। तो रेशियो में जो है वो ऑफिसर है 1 और लेबर कितना है, 9 है। टोटल कर्मचारियों की जो संख्या दिया हुआ है वो कितना है, 500 है। अच्छा, बात करें तो यहाँ टोटल जो है वो कर्मचारी कितना है, रेशियो में 9 और 1 10। तो रेशियो में जो 10 का मान है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, जो रेशियो में 10 का मान है वो रियल में कितना है, रियल में है 500। अब 1 का रेशियो में मान कितना होगा, तो हम 10 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 50 होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ऑफिसर यानी कि कर्मचारियों का जो है वो संख्या कितना है। तो कर्मचारी जो है रेशियो में कितना है, 1 है और 1 का मान कितना है, 50 है। मतलब ये है कि कर्मचारियों की संख्या कितना है, 50 है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक स्कूल में 180 छात्र का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार जो है वो 45 किलोग्राम है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे कितना कितना दे रखा है। लड़कों का जो औसत है वो 60 kg है, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं बॉयज़ और दूसरा तरफ गर्ल्स। इसका जो औसत भार है वो 60 kg है, ठीक है। और इसका औसत भार जो गर्ल्स का वो कितना है, 45 kg, ठीक है। और ओवरऑल जो दिया गया वो कितना है, 50 kg है, ठीक है। ओवरऑल जो भार है वो 50 kg है। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगाकर रेशियो निकालेंगे। 50 और 45 का अंतर कितना है, 5 है रेशियो। ये दोनों का अंतर कितना है, 60 और 50 का 10 है, ठीक है। अब जैसे इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब आपसे पूछा गया है कि लड़का और लड़कियों की संख्या क्या है, जबकि टोटल जो है वो दिया हुआ है 180 है, ठीक है। मतलब ये है कि रेशियो में 180 है, सॉरी रेशियो में 3 है और रियल में कितना है, 180 है। तो 2 और 1 3 का जो मान है वो कितना है, 180 है। तो हमसे पूछा गया है कि लड़का और लड़की दोनों का संख्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम 1 का मान निकालें, है ना, रेशियो में 1 का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 60 होगा। इसका मतलब ये है कि जो लड़का का संख्या है वो कितना है, 60 है। अब हम रेशियो में 2 का मान निकालते हैं, चूँकि गर्ल्स का भी तो निकालना है। तो गर्ल्स कितना है, रेशियो में 2 है। तो 1 का अगर मान है 60 तो 2 का मान कितना होगा, 120। और ये अपना क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एवरेज के पार्ट 10 में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो हो सकता है कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ आकर आप भी संक्रमित हो जाए
और आपको पता है कि इसका जो चेन है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, तो आप कोशिश करें उस चेन को तोड़ने का, घर पर ही रहें, पढ़ाई करते रहें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।